साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल जो 28 जनवरी को आया था, यानी 28 जनवरी 2024 को जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसका मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे बल्कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पार्ट पार्ट करके करेंगे क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारा लंबा हो जाएगा। तो ये जल्दीबाजी में एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करना है उसके विषय में पहले बताऊंगा, उसके बाद इसका डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको डिटेल्स बिल्कुल नहीं आता हो। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसका तो पहले शॉर्टकट में कैसे बनाना है वो बता दूंगा और इसका डिटेल्स भी मैं बताऊंगा। तो आइए देखिए, इस तरह का आपको सारा क्वेश्चन मैं टच करूंगा। उसमें अगर 20 क्वेश्चंस हैं तो 20 क्वेश्चंस को भी मैं पूरे पार्ट बाय पार्ट करके हर एक वीडियो में उसको बनाकर दिखाऊंगा और आप लोग जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि मैं इस तरह का और भी वीडियो बना सकूं। आइए देखो, ऐसा है कि इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 60 है जेएसएससी सीजीएल 28 जनवरी को जो आया था। उसमें देखिएगा, अगर आपके पास सेट है तो, और नहीं है तो आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन है दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 में वही प्रश्न है जो उसमें आया है। ऐसे समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लोग फट से क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है, इसको लिख लिए। और ये समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है तो ये दोनों को ये भुजा बराबर है, ये दोनों को हम लोग एक मान लिए। अब क्या होता है कि जब एक होता है तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार तो नीचे वाला होता है और ऊंचाई ये वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/2 गुने x ये होता है, लेकिन x दोनों x का तो वैल्यू हमको नहीं पता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है h² p² + b²। तो यहाँ पे h है 8 का स्क्वायर, p है x का स्क्वायर प्लस b है वो भी है x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 64 और यहाँ पे हो गया 2x², x² 2x² हो गया। अब यहाँ पे 64/2 नीचे ले आई, x² कट गया 32 = x²। अब x² की जगह हमको x निकालना है तो दोनों तरफ रूट लीजिए। तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा x, यानी x का वैल्यू आपको आ गया। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 1/2 गुने 4√2 गुने 4√2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इससे इसको काट दिया 2 हो गया, 4 दूना 8 और √2 2 हो गया, यानी कि 16। ये आपका आंसर हो गया। ये फास्ट में आपको बनाना है, यानी कि ये जिनको आता है वो इस तरह से फास्ट में बनाएंगे और जिनको नहीं आता है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल समझाता हूं कि आप इसको कैसे बनाना है। देखिए, इस तरह का प्रश्न को सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि ऐसे समद्वि बाहु त्रिभुज का बहुत प्रकार होता है। मैं त्रिभुज के बारे में बताया हूं, किसी दूसरे वीडियो में आप देखिएगा, पूरी डिटेल से बताया हूं। और नेक्स्ट और भी वीडियो में बनाऊंगा जो बहुत ही शॉर्टकट में रहेगा। पहले तो मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक बताने के बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा, उसमें एक नया वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब देखिए, समद्वि बाहु त्रिभुज का ही एक रूप है जिसमें समद्वि बाहु मतलब सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो बाहु, दो भुजा जिसका बराबर हो, और वो समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी एक कोण 90 डिग्री का है। तो देखिए यहां दो चीज दिया हुआ है, एक तो त्रिभुज जो बना हुआ है वो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री बना हुआ है। आपको जरूरी नहीं कि आप समकोण त्रिभुज इस तरह बना सकते हैं, आप समकोण त्रिभुज ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी। तो ये एक 90 डिग्री हो गया। लेकिन आप देखिए यहाँ क्या बोला है, समकोण त्रिभुज भी है। तो समकोण त्रिभुज हमेशा एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब हुआ कि एक भुजा ऐसे सीधा सोया रहेगा और दूसरा उसके ऊपर खड़ा रहेगा, तो ये समकोण बन गया। समकोण मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और याद रखिएगा ये स्क्वायर टाइप का साइन देते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया। तो और एक चीज मैं और बताता हूं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तीन भुजा होता है, 90 डिग्री सामने वाला भुजा जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं, और जो सीधा खड़ा रहता है उसको लंब बोलते हैं, लंब। और नीचे वाला को आधार बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए। तो समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज बोला है, इसलिए हम इस तरह का बहुत ही आराम से आपको बनाना होगा समकोण त्रिभुज। ऐसा बनाना होगा कि जिसका दो भुजा बराबर हो, ठीक है। तो देखिए, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का फिगर इसी तरह होता है, ये दोनों भुजा बराबर होता है और एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। और यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर दिया। कर्ण इसको बोलते हैं, 90 डिग्री सामने वाला भुजा इसको कर्ण बोलते हैं। तो ये 8 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, यहां लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है आधार गुने ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये है, ठीक है।
अब इसमें देखिए कि 1/2 आधार कौन हुआ, तो भाई ये जो सोया रहता है उसको आधार बोलते हैं। तो यहां तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसको x मान लिए, यहां x लिखे। अब ऊंचाई किसको बोलते हैं, ये जो खड़ा रहता है इसको ऊंचाई बोलते हैं। अब ऊंचाई कितना मानेंगे भाई, तो ऊंचाई को भी आपको x ही मानना है। अब बोलिए क्यों, क्योंकि यहां दिया हुआ है समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु यानी कि जिसकी दो भुजा बराबर है, तो जितना ये आधार है उतना ही ऊंचाई है, इसलिए दोनों को x मान लिए। तब यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1/2 गुने x गुने x, यानी आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, लेकिन अब यहां भाई ना ये वाला दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, दो चीज है जो कि बिल्कुल पता नहीं है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन में अगर दो चीज नहीं पता है, ठीक है, अननोन चीज दिया हुआ है या एक चीज भी अननोन चीज दिया हुआ है, तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। एक चीज भी अगर नहीं दिया रहेगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। यहां तो दो चीज जो है जो कि नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि भाई ये x का वैल्यू निकलेगा कैसे। तो हम एक चीज जानते हैं कि जब त्रिभुज समकोण रहता है, यानी समकोण त्रिभुज रहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में ही लगता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसी में लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लिखिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहां कर्ण देखिए कितना है 8, उसका स्क्वायर लगा दीजिए। लंब कितना है x माने तो उसका स्क्वायर लगा दीजिए। आधार कितना माने तो x, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये हो गया 64 और ये हो गया x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 2x स्क्वायर हो गया। अब 64 बटा ये 2 नीचे ले आएंगे, क्योंकि यहां भी एक चीज बताते हैं कि ये 2 नीचे कैसे आया। याद रखिएगा हमको x स्क्वायर, हमको फाइनली x निकालना है, इसलिए x के साथ जो जो चीज जुड़ा हुआ है उसको इधर उधर करते हैं। तो x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में वो बराबर, यानी कि ये बॉर्डर के उस साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां कुछ साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, x के साथ है, तो वो नीचे डिवाइड में चला गया। अब यहां बचा x स्क्वायर, 2 से इसको काट दिया 32 हुआ। अब यहां पे आप लिखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या निकल गया 32। लेकिन हमको एक्स स्क्वायर तो नहीं निकालना है, हमको तो एक्स निकालना है। तो एक्स निकालना है तो यहां पे एक्स स्क्वायर का काम हो जाता, लेकिन मैं डिटेल से बता रहा हूं इसलिए। अब इसको 32 को यहां रख देते डायरेक्ट आंसर आ जाता, क्योंकि एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई जब यहां पे इसको करेंगे तो 1/2 गुने एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहां डायरेक्ट अब 1/2 गुने ये 32 को रख दीजिए, तो ये हो गया 16 आंसर आ गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहां पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए जब भी किसी भी वेरिएबल नंबर में अगर स्क्वायर जुड़ा हुआ है तो वो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग रूट लेते हैं। तो रूट लिए तो दोनों तरफ लेना होगा, ये नहीं कि एक तरफ लिए तो गलत हो जाएगा आपका। अगर इधर रूट लिए तो इधर रूट लेंगे, अगर इधर जो चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर वही चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर जो चीज से डिवाइड किया उधर वही चीज से डिवाइड करना होगा। ये तब आप कर सकते हैं। जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ 32 है, आप चाहेंगे कि हम 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड केवल इधर ही नहीं, आपको इधर भी करना होगा, आप कर सकते हैं। लेकिन केवल एक ही तरफ करेंगे, दोनों तरफ इधर या उधर, तो ये गलत होगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 से यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप केवल 2 से ही नहीं, किसी भी नंबर से। आप हो सकता है कि आप चाहेंगे कि नहीं हम 1 से इधर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इधर भी आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि इधर 1 से किया इधर y से किया, ये नहीं। सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस आप कर सकते हैं। अब जो कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूं। अगर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू अगर यहां 5 किए और यहां 32 इंटू अगर यहां 5 किए, तो फिर ये 5 तो कट जाता है। कैसे कटता है, एक्स स्क्वायर यहां रहने दीजिए 32 इंटू 5 और ये 5 को मल्टीप्लाई में है डिवाइड ले जाएगा तो ये कट जाएगा, यहां 32 बचेगा। तो इसीलिए माइनस में भी यही होता है। तो ये अगर ज्यादा बताऊंगा तो ये आपका ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए अब इसमें भी माइनस वाला कर देते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहां पे y माइनस किए तो यहां भी y माइनस कर दिए, तो फिर जाकर आपका जो फाइनली आपका यही आएगा। जैसे कैसे देखिए, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आने दिए और यहाँ 32 है, माइनस वाई ये वाला है, ये वाई उधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, तो प्लस में बॉर्डर उधर जाता है माइनस तो प्लस हो जाता है, ये वाला उधर गया प्लस हो गया। देखिए ये माइनस में एक प्लस में है, दोनों कट गया, फिर आपका यही आया ना। उसी तरह प्लस में भी आप कर सकते हैं, डिवाइड में भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सेम नंबर से आप दोनों तरफ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो वही चीज इसमें करना है। ब्रैक हम रूट लिए तो दोनों तरफ रूट लिया, दोनों तरफ रूट लिए तो रूट के साथ ये वाला कट गया। ठीक है, तो यहां बचा x और यहां ये रूट के साथ ये निकलेगा नहीं, तो इसको रूट से निकालने के लिए, क्योंकि ये 32 तो किसी का स्क्वायर रूट हो, किसी का तो किसी नंबर का पूर्ण स्क्वायर तो नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 2, 4 चौका 16, 16 दूना 32। तो अब 4 जो है वो 2 बार आया, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया गुने 2। तो स्क्वायर के साथ जो रहता है वो बाहर आ जाता है, तो यहां पे हो गया x इक्वल टू 4 बाहर आ गया और √2 अंदर हो गया। ठीक है, अब √2 अंदर हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोग इस तरह करके किए थे, तो अगर मान लेते यहाँ पे हम ऐसा नहीं करते, यहाँ डायरेक्ट अगर हमको बैठाना होता तो यहाँ बैठा दिए 1/2 x का वैल्यू आ गया 4 √2 गुने 4 √2। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, अब 4 दूना 8।
और रूट टू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, तो 8 दूना 16। अब ये रूट वाला भी बहुत सारे बच्चे को रूट में प्रॉब्लम होगा, तो रूट वाला वीडियो के लिए आप देखिएगा, रूट से संबंधित बहुत सारे 3 4 5 वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से मैं समझाया हूं। इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा इसमें भी मैं बता देता हूं कि भाई इसमें रूट जो है रूट टू कैसे हो गया। तो याद रखिएगा, इसी का एक जो है इसमें प्रश्न आ गया, इसीलिए मैं इसको बता देता हूं। याद रखिएगा कि अगर सेम नंबर रूट में रहेगा और वो मल्टीप्लाई में होगा, दो नंबर सेम रहेगा, दोनों में रूट रहेगा, तो सीधे एकदम डायरेक्ट टू को रूट हटा के 2 लगा दीजिएगा। अब ये 2 कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे √3 है और √3 है, तो ये भी हो जाएगा 3। लेकिन अगर यहाँ पे √2 है और √3 है तो ये हो जाएगा √6। अगर यहाँ पे √2 है और एक बिना रूट वाला है तो 3√2 हो जाएगा। अब इसी तरह इस सबको देखकर एग्जांपल लेके आप बनाइएगा, आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि ये बिना रूट वाला इधर हो और रूट वाला इधर हो, तो भी यही रूल होगा। बिना ये ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा, और बिना, और एक चीज और याद रखिएगा कि जो जिसमें रूट नहीं रहता है वो आगे लिखाता है और रूट वाला पीछे लिखाता है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं √3 2, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बता दिया। अब यहाँ पे अब एक प्रश्न अब फिर आएगा कि डायरेक्ट यहाँ पे ये कैसे, ये तो अब हम मना करते हैं कि भाई फॉर्मूला आपको नहीं रखना है, और फिर आपको जो है कि ये दे दिए तो मन में प्रश्न आ जाएगा कि ये गलत झूठ बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखे। तो मैं इसको बता भी देता हूँ चिड़फाड़ कर कि ये आया कैसे। याद रखिएगा कि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा √2 और √2 को मल्टीप्लाई, √2 और √2 को मल्टीप्लाई किए तो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर लिख दिए तो स्क्वायर साथ ये रूट हट गया और यहाँ बचा 2। अब फिर बोलेंगे कि फिर आप कुछ एडवांस बता दिए कि भाई ये रूट ये कैसे कटा, यहाँ तो 2 है, ये रूट है, कैसे कटा, ये भी प्रश्न आएगा। मैं फिर से इसको चिड़फाड़ करता हूं। देखिए, तो अब ये √2 का स्क्वायर से डायरेक्ट हम इसलिए काटे क्योंकि अब किसी भी नंबर में अगर रूट रहता है तो इसका मतलब हुआ 2 का पावर 1/2, और ये 2 पहले से है, ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ 2 कर दिए। अब ये 2 कट गया, यानी 2 का पावर 1 यानी 2 आया। तो यही होता है, चाहे किसी भी नंबर 2 पे अगर √3 है, ठीक है, तो √3 है, अगर इसको आप पावर लिखना चाहते हैं रूट को, तो हो जाएगा 3 का पावर 1/2। और एक चीज इसी में मैं ऐड कर देता हूं, यदि अगर यहाँ पे जैसे 5 है और यहाँ रूट दिया हुआ है, केवल इतना दिया हुआ है, इसका मतलब एकदम आपको समझ आना है कि 5 का पावर 1/2, अगर रूट को पावर बदलना है तो ये करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर छोटा सा यहाँ पे 3 घुसा दिया है, तब इसको क्या करेंगे, तब ये पावर जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये है। अगर यहाँ पे 3 कुछ नहीं है तो 1/2 होता है 5 का पावर। लेकिन यदि अगर यहाँ पे 3 हो गया तो उसका पावर 1/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका पावर 5 हो गया तो यहाँ पे पावर 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे जो रहेगा पाई में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, और यहाँ कुछ नहीं है तो एकदम आपको सोच लेना है कि 1/2 होता है। तो इतना चीज आपको इसमें एक्स्ट्रा में बताया, इसलिए बताया कि इसमें आपका जब क्वेश्चन आएगा रूट वाला तो आप फंसेंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ बताया हूँ। ठीक है, रूट में तो और भी चीज है, लेकिन अब मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें बताऊं। अगर यही चीज अगर मान लेते हैं यहाँ प्लस में रहता, तब क्या करते, तब ये करते कि √2 और √2 जब प्लस होता तो 2√2 होता। देखिए गजब सा विडंबना है कि यदि अगर ये मल्टीप्लाई में है तो √2 2 हो जाता है, 2 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस हो जाता है तो √2 हो जाता है। ये याद रखना होगा, ये फॉर्मूला है, कोई ट्रिक नहीं है। और यहाँ पे देखिए √2 अगर यही माइनस हो जाएगा तो सेम चीज माइनस होता है, चाहे कोई भी हो। अगर सेम आदमी माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा, सेम नंबर माइनस होगा 0 हो जाएगा, सेम चीज रूट में है वो माइनस होगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो माइनस प्लस में ये देख रहे हैं। अगर यही भागा में रहता √2 और √2 तो सेम चीज अगर भागा में रहता है तो काट के 1 होता है। अगर यहाँ पे 5√2 रहता है, यहाँ √2 रहता तो √2 करता, यहाँ 5 बचता। लेकिन अगर यहीं पे 5√2 यहाँ है और यहाँ 2 है तो बिना रूट वाला को हम इससे डिवाइड करके देखेंगे, रूट वाला के साथ नहीं करके देखेंगे। तो ये सारा चीज जो है वो आपको रूट वाला जो है वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा। ठीक है, अब इसमें ज्यादा समय नहीं लेते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि हम लोग सीजीएल का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो आप बच्चे अगर किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप हवा में मत बनाइए मैथ को ट्रिक में मत बनाइए। ट्रिक में मैथ बनाइएगा तो आपको जिस तरह वोकेबलरी, इंग्लिश का वोकेबलरी हमको याद करते हैं उस तरह आपको याद करना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं है। मैथ में हमारे इतना फॉर्मूला है कि जिसको हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा जो हम ट्रिक क्या है, ट्रिक एक तरह से फॉर्मूला है, तो उसको आप याद नहीं रख पाइएगा। जब तक बना रहे तब तक याद है, फिर 2-4 दिन छोड़ दीजिएगा मैथ प्रैक्टिस, तो वो भूल जाइएगा। तो इसलिए ट्रिक भरोसे मत रहिए, बेसिक चीज को जानिए। अब यहां देखिए डी रेखाखंड AB, ये ज्योमेट्री लिया गया है। डी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, A और D के निर्देशांक क्रमशः 2 4 और -1 3 है। B का निर्देशांक याद कीजिए। याद रखा डी रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु है। मान ले एक AB लाइन खींच लिए, AB एक रेखाखंड है। अब यहाँ पे आपको ये तो मैं शॉर्टकट में भी बताऊंगा,
कि जल्दी कैसे बनाना है। देखिए इसको कैसे बनाना है मैं बनाता हूं। ए बी जो है वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो ये डी हुआ। मध्य बिंदु का मतलब जितना इधर उतना ही इधर, तो मध्य बिंदु अगर रहता है तो दोनों को हम लोग इसको इधर 1 1 लेते हैं। अब देखिए ये ए और डी के निर्देशांक, ए का निर्देशांक 2 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है, और डी का दिया हुआ है -1 3। बी का नहीं दिया हुआ, इसका निकालना है तो एक्स वाई कर लिए। और फिर हम लोग जाते हैं फॉर्मूला में। निर्देशांक फॉर्मूला में क्या होता है, निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। निर्देशांक निकालने के लिए हम डायरेक्ट करते हैं, पहले बनाएंगे हम कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ 1 2 जा 2 प्लस 1 एक्स बाई 1 और 1 2 कर दिए। फिर हो गया 1 4 जा 4 प्लस वाई बटा 2 कर दिए, और इधर हो गया -1 3। तो इसके साथ इसको इक्वेटिंग कर दीजिए, 2 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू -1। तो 2 प्लस एक्स इक्वल टू -1, एक्स यहाँ रहने दीजिए, 2 उधर ले, -2 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, -2 हुआ, एक्स इक्वल टू -4 हो गया। उसी तरह यहाँ करते हैं कि इसको भी इक्वेटिंग करते हैं, ये वाला को 4 प्लस वाई बटा 2 इक्वल टू 3 हो गया। अब 4 प्लस वाई इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया, वाई इक्वल टू 6 माइनस उधर चला गया तो 4 हो गया, 6 में से 4 गया तो हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे ये निर्देशांक आपका आ गया, एक्स इक्वल टू -4 आया और वाई इक्वल टू 2 आया। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये वाला आएगा। तो इस तरह हम लोग 1 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं। लेकिन अब आपको मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको ये समझ नहीं आया होगा, और जो जानते हैं वो इस तरह फास्ट करेंगे, ठीक है। और जो नहीं जानते हैं, अब इसको मैं समझाता हूं कि कैसे होता है। सो देखिए इसमें करना क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डी एक बिंदु है जो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य का मतलब होता है एकदम बीचों बीच। तो ए बी एक रेखाखंड कीजिए। अब रेखाखंड क्या होता है सो मैं बताता हूं। रेखाखंड का मतलब हुआ कि ये दोनों तरफ अगर तीर का चिन्ह होता है तो इसको रेखा बोलते हैं, ठीक है, ये रेखा बोलते हैं इसको। लेकिन अगर एक तरफ अगर एरो का चिन्ह हो तो इसको बोलते हैं हम लोग किरण। चाहे इधर नहीं हो और इधर एरो का साइन हो तो इसको ही, दोनों तरफ से एक तरफ किधर होना चाहिए तो उसको किरण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको लाइन बोलते हैं, लाइन, और इसको बोलते हैं रे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ ये हट जाए, दोनों तरफ हट जाए, दोनों तरफ एरो का साइन नहीं हो, यानी कि दोनों तरफ एक एंड पॉइंट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में, ये इंग्लिश में है, ठीक है। मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से थे तो उनको समझ में नहीं आता होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये रेखाखंड हो गया। अब रेखा का खंड सुन के भी लगता होगा, रेखा खंड, रेखा का खंड किया गया। नहीं, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, उसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह क्या बोलते हैं, किरण का भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक अंत बिंदु तो यहाँ है लेकिन दूसरा पता नहीं कहाँ है, इसलिए उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेखाखंड का मेजरमेंट कर सकते हैं। उसका एक डिफिनिट लेंथ होता है कि 10 मीटर, 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक फिक्स है। लेकिन किरण का डिस्टेंस एक फिक्स डिस्टेंस आप नहीं बता सकते हैं कि ये 2 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर या 1 करोड़ किलोमीटर आप नहीं बोल सकते। उसी तरह रेखा को भी नहीं बोल सकते हैं, ना किरण को, क्योंकि एक तरफ तो एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरा तरफ कोई किरण का इतना दूर होता है कि उसका कोई पता नहीं है। और रेखा का तो दोनों तरफ पता नहीं, इधर से इधर कहां जा रहा है, इधर से इधर कहां जा रहा है, इसका कोई पता नहीं, इसीलिए उसका एक फिक्स लेंथ नहीं होता है। ये जान लीजिए, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बच्चा का ये क्वेश्चन नहीं बना होगा वो लोग समझिए इसको, ठीक है। अब मध्य बिंदु तो समझ गए, किसी भी लाइन हो या कोई भी चीज हो उसका मध्य का मतलब हुआ बीचों बीच, तो ये बीचों बीच यहां कर लिए। अब याद रखिएगा, ए बी एक रेखाखंड खींच लिए और उसके बाद ये डी एकदम इन दोनों के बीचों बीच एकदम यहां पे रख लिए, ठीक है। रखने के बाद अब यहां दिया हुआ है ए और डी के निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब होता है, अब एक क्या देखिए, क्रमशः दिया, क्रमशः 2 को दिया हुआ है, एक ये क्रमशः का मतलब ए पहले आया तो ये वाला ए के लिए है, डी बाद में आया तो डी के लिए ये हो गया, ठीक है। क्रमशः का मतलब वही हुआ। और निर्देशांक दिया हुआ है, मतलब इसका निर्देशांक का मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट, ये पॉइंट क्या क्या है, एक्स और वाई होता है। तो यानी कि ये, तो इसको हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। इस तरह का जो दिया रहता है उसको हम लोग निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। ये निर्देशांक ए का दिया हुआ है और किसका दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है, और बी का नहीं दिया हुआ, बी का हमको निकालना है। तो याद रखिएगा कि डी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप देखे होंगे। डी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या होता है कि डी को निकालने के लिए सबसे पहले, अच्छा एक चीज और यहां जान लीजिए, अगर ये मध्य बिंदु रहेगा तो ये दो, यहां से यहां आप 1 1 लीजिए, या तो 2 2 लीजिए, या तो 100 100 लीजिए, या तो एम लीजिए, या तो कुछ भी लीजिए, यानी सेम चीज दोनों तरफ लेना होगा। तो सबसे अच्छा रहता है उतना क्यों लेने जाए, 1 लेते हैं, 1 1 ले लिए। लेकिन फॉर्मूला में है, होता क्या है, फॉर्मूला में होता है, देखिए फॉर्मूला बताते हैं, ये होता है ए बी, और यहां पे इसको x1 y1 मानिए, ठीक है, और इसको xy मान लीजिए, और ये हो गया, इसको बड़ा xy मानिए, xy, और ये हो गया x2 y2, ठीक है, ये दो मान लिए। अब यहां पे इसको m1 मानते हैं, इसको m2 मानते हैं। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये m2 को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो m2x1 प्लस का साइन देते हैं, ठीक है। उसके बाद m1x2 x वाला, पहले x वाला को m2 के साथ पहले x वाला को किए, फिर प्लस m1 को x वाला के साथ करेंगे तो m1x2, और नीचे ये दोनों को प्लस कर देते m1 प्लस m2। ये क्या निकला पता है, ये निकला ये x इक्वल टू ये निकला। अब y भी उसी तरह करेंगे, m2 को y1 से करेंगे, m2 y1 प्लस m1 y2, और नीचे लिख देंगे m1 प्लस m2। तो ये निकल गया y वाला, यहां पे देखिए केवल y वाला है, तो ये y वाला निकल गया, ठीक है। तो यही चीज हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। अब इसको याद रखिएगा, इसको सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। देखिए अब यहां पे हमको निकालना है d, तो d क्या निकालेंगे, ऑलरेडी d पहले यहां से दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमको ये वाला तो निर्देशांक नहीं दिया हुआ, ये निकालना है। ये निकालने के लिए इसका हेल्प लेना ही पड़ेगा, यही फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो हमारा ये वाला कितना दिया हुआ है, d ऑलरेडी दिया हुआ है -1 3। तब इसका हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x, और नीचे इन दोनों को प्लस कर दिए तो 2 हो गया। अब ये निकल गया मेरा x वाला। अब y वाला, तो इसको इससे y वाला से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 4, और फिर 1 को इस y से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते तो उतना ही होता है, इसलिए वो हो गया। फिर दोनों को प्लस कर देते हैं, वही फॉर्मूला जस्ट बैठा है। अब देखिए हम निकाले हैं ये वाला बिंदु, ये निकला है, हमको निकालना है ये वाला। देखिए गजब सी बात है, अगर ये भी निकालना है तो भी यही फॉर्मूला, ये निकालना है तो भी यही फॉर्मूला, ये निकालना है तो भी यही फॉर्मूला। अगर यहाँ पे केवल x निकालना होता तो भी यही फॉर्मूला लेना पड़ता, यहाँ पे अगर x निकालना रहता तो ये भी ये निकाल लेना पड़ता, अगर कहीं का y निकालना होता तो भी यही फॉर्मूला, यानी एक ही फॉर्मूला से सारा कहानी खत्म। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले से दिया हुआ है x की जगह -1 और y की जगह, यानी कि x की जगह -1 और y की जगह क्या दिया हुआ है 3, और हम निकाले x की जगह ये और y की जगह ये, तो दोनों तो एक ही चीज निकाले। ये पहले से दिया हुआ है, ये हम निकाले, यानी दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ये -1 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस x/2, ठीक है। अब इसको देखिए बीच में इक्वल का साइन है, ये पूरे बट्टा में है, तो यहाँ 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 इक्वल टू 1 से करेंगे तो कोई चेंज नहीं, सब वैसा ही रहेगा। अब x हमको निकालना है, तो याद रखिएगा बॉर्डर के इधर या उधर जाते हैं तो साइन में चेंजिंग हो जाता है। तो अगर x को हम इधर ले आते हैं तो x माइनस में हो जाएगा, जब x का वैल्यू निकालना है माइनस में नहीं निकालना है, x का निकालना है। तो x इधर प्लस में, इसको यही रहने दीजिए, 2 को इधर ले आइए, तो -2 पहले से है और ये प्लस में इधर आके -2 हो गया और यहाँ पे x हो गया, तो ये -4, यानी x का वैल्यू -4 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग चलिए, अब उसी तरह y वाला को y वाला के साथ इक्वेटिंग करते हैं, मतलब बराबर करते हैं। तो यहाँ पे y 3 है और यहाँ पे है 4 प्लस y/2, यहाँ भी 1 डाल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, और यहाँ 1 से करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं, वही रहेगा। अब y यहाँ भी प्लस में है तो क्या कीजिए, 4 को इधर ले आए तो 6 प्लस में है, y इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ y हो गया। तो अब ये 2 इक्वल टू y, y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब यहाँ पे रख दीजिए, x की जगह में कितना आया आपका -4 और y की जगह में 2 आया। देखिएगा ये यही आंसर आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, जेपीएससी सीजीएल का जो एग्जाम है हुआ उसमें यही सेम आया हुआ है। तो ये इतना समय लगा हमको इसको डिटेल से बताने में, ठीक है, और शॉर्टकट भी तो 1 मिनट के अंदर बता दिए। लेकिन जो बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं बना होगा वो बच्चे कहां से बनाते, तो उनके लिए मैं ये एक गिफ्ट के रूप में मैं दे रहा हूं। तो साथियों इसी तरह अभी मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया और 2 क्वेश्चन में आपको इतना चीज बता दिया हूं, मतलब 2 क्वेश्चन में आपको 100 चीज भी बता दिया होगा। तो आप सारा चीज को आप नोट कीजिए, जो चीज आपको नहीं पता है वो चीज को एक पेज ले लीजिए और उसमें लिखते जाइए। मेरा कहने का अर्थ है मैथमेटिक्स को हवा में नहीं लेना है, मैथमेटिक्स को ट्रिक में नहीं लेना है, मैथमेटिक्स को केवल देखना नहीं है, केवल सुनना नहीं है, कभी नहीं होगा। गारंटी बोलते थे कभी नहीं होगा। लोग बोलते हैं ना कि भाई मैथमेटिक्स को आप देखें और कहानी खत्म, ये गलत बात है, ठीक है। जब तक मैथमेटिक्स डेली प्रैक्टिस कीजिए, अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। जैसे मैं ये बताया तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए, पेन और नहीं तो कोई पेज लेकर बैठिए, और उसके बाद देखिए कि आपको क्या नहीं आता है, जो नहीं आता है उसको टिक कीजिए और बार बार उसको कीजिए, बार बार उसको बनाइए, बार बार सॉल्व कीजिए, बार बार उस पॉइंट को एराइज कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें आपको बहुत सारी चीज बताया हूं। तो साथियों इस तरह मैं बहुत सारी चीज में बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा जो बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होता ही होता है, ये मुझे पता है क्योंकि मुझे शुरू में ऐसा हुआ करता था। तो सफलता के लिए आपको साथियों मैथमेटिक्स और रीजनिंग तो ऐसा चीज है जिसमें आपको एग्जैक्ट नंबर आता ही आता है, इसलिए फोकस कीजिए इसमें। और साथियों मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मैं इस तरह का और वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं, इसके लिए आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं और भी इस तरह के वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो पाऊंगा आपके चलते। धन्यवाद।